क्वेश्चन नंबर 36। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। अगर 2 और व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है, तो छोटे की आयु बतानी है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, बिल्कुल उसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 व्यक्तियों की औसत आयु दे रखी है कितनी? 15 व्यक्तियों की औसत आयु दे रखी है 32 वर्ष। 15 की दे रखी है 32 वर्ष औसत आयु। अगर हमें योग बनाना तो 15 की गुणा 32 में करनी पड़ेगी। अगर 2 व्यक्तियों को और जोड़ दिया जाए तो जो आदमी 15 थे वो कितने हो गए? 17। 15 में 2 जोड़ दिए तो वो हो गए 17। और जो औसत था वो 3 वर्ष बढ़ जाता है, तो जो 32 था वो हो गया 35। 32 का हो गया 35। तो अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा, तो मुझे 2 जो हमने जोड़े हैं उनकी आयु पता लग जाएगी, उनकी आयु का योग पता लग जाएगा। दोनों ही व्यक्तियों की आयु का योग कितना आ गया भाई? 15 दूनी 30, हासिल को 3, 15 या 45 और 3 48, 17 पंजे 85, 8 17 तिया 51 और 8 हो गया 59। देखूं तो 5 आया, 1 आया, 1 आया, 115 आ गया। कितना आ गया भैया? 115 आ गया। लेकिन इनमें जो अंतर था वो 9 वर्ष का था। 9 वर्ष का था। मतलब अगर बड़े वाले की आयु अगर मैं देखूं तो छोटे की ए है तो बड़े की हो जाएगी A+9, क्योंकि उसने छोटे की पूछ रखी है। अगर छोटे की पूछ रखी तो छोटे की ए मान लिया हमने। ठीक है जी। तो आया 2A बराबर 115 में से 9 घटा दो तो 106 और 2 से काट दिया हमने, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 53 वर्ष बनेगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। 14 बच्चों का औसत 22 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी मिला लिया जाए तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। अध्यापक का भार बताना। अध्यापक का भार बताना। अध्यापक का अगर भार निकालना तो क्या करना पड़ेगा भाई? अध्यापक का भार निकालना तो पुराना औसत गुना पुरानी संख्या। पुरानी संख्या 14 छात्र हैं और पुराना औसत 22 किलोग्राम है। पुरानी संख्या 14 छात्र हैं और पुराना औसत 22 किलोग्राम है। अध्यापक और आगे तो संख्या होगी 15। आदमियों की संख्या कितनी होगी? 15 और औसत दे रखा इसने इसका 23। करो भाई हल। 14 दूनी 28, हासिल को 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45, हासिल को 4, 15 दूनी 30 और 4 34। तो 45 में से 8 घटा दो, 45 में से 8 गए 37। तो यहाँ पे 37 जो है यो 37 किलोग्राम किसका है भैया? ये अध्यापक का भार है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें। क्या है भाई? एक समूह में 5 लड़कों की औसत आयु 175 सेंटीमीटर है। एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो जाता है। अब समूह में सभी लड़कों की औसत आयु 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। छठे लड़के की आयु बतानी है। किसकी बतानी? छठे लड़के की आयु। छठे लड़के की आयु वही लगा दो। पुराना औसत गुना पुरानी संख्या। 5 लड़के हैं, औसत 175 है, तो 5 गुणा 175 कर दो। 5 गुणा 175 कर दो। डिफरेंस लेना। नया औसत गुना नई संख्या। 1 सेंटीमीटर औसत बढ़ गया, एक आदमी बढ़ गया, तो 5 की बजाय तो हो गए 6। 5 के बजाय तो 6 हो गए और 175 के बजाय हो गए 176, क्योंकि एक बढ़ जाती है। 5 से गुणा करा, 5 पंजे 25, हासिल को 2, 17 पंजे 85 और 2 87, 6 छंग 36, 3, 17 छिक्का 102 और 3 102 और 3 हो गए 105। घटा दो भाई, 1 आया, 15 में से 7 गए, 8 आया और यो 1 आ। तो इतनी जो है आयु नहीं है भैया, यो ऊंचाई होगी। ठीक है, ऊंचाई है। आयु गलत लिख दी, यो ऊंचाई है। इतनी ज्यादा है आयु तो मगर गड़बड़ होगी। ये तो बाबा पोतों का हो गया होगा, इतनी ज्यादा आयु तो ज्यादा हो जाती। तो इतने सेंटीमीटर है, ये ठीक है।
आयु तो ठीक है, सॉरी ऊंचाई तो ठीक है, लेकिन आयु बहुत ज्यादा हो जाती है। 39वां क्वेश्चन है, 30 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए बालक को की औसत आयु बतानी है। नए बालकों की आयु का योग, नए बालकों की आयु का योग, नए बालकों की आयु का योग निकालना। क्या करेंगे भाई? उसने कहा 30 का औसत 12 है, तो 30 गुणा 12 कर दिया। उनमें से 2 नए बालक और आ जाते हैं तो 30 की बजाय बच्चे हो गए 32। 30 की बजाय बच्चे कितने हो गए? 32। औसत 1/4 वर्ष बढ़ जाता है। 1/4 कह दूं, या 1/4 को अगर मैं पॉइंट में लिखूं तो 0.25 होगा। तो ये 12.25 भी कह सकूं, या दूसरा यो है कि यो बढ़ रही है तो 12 प्लस कर दो, 12 चौक 48 है, 49/4 भी कह सकूं। ठीक है, चलो मैंने 49/4 ही लिख दिया, इसकी बात भी क्या गिर है। ठीक है, क्योंकि बटे में रखा तो बटे में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 8 32, 12 3 36, 360 हो गया। 8 निम 72 हासिल को 7, 8 निम 72 हासिल को 7, और 8 चौक 32, 32 और 7 39, कितने बच गए भैया? 32 वर्ष इनकी आयु का योग है। हमें चाहिए औसत, हमें क्या चाहिए भैया? औसत, हमें चाहिए औसत। तो बच्चे थे 2, तो 32/2 कर देंगे, कुल मिला के आ जाएगा 16 दूनी 32। 16 वर्ष जो है इनकी आयु का क्या होगा भैया? औसत। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की आयु 9 वर्ष थी। उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई है। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु क्या है? नए लड़के की वर्तमान, नए लड़के की वर्तमान आयु। अब देखो उसने कहा क्या कि जो 5 लड़के हैं उनका औसत 15 वर्ष है, तो 5 की गुणा किसमें करेंगे? 15 में। क्या बनाने के लिए? योग बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? योग बनाने के लिए। और इसमें से 4 की आयु घटा देंगे, इसमें से 4 की आयु घटा देंगे। 4 का जो औसत है, 4 का जो औसत है वो 9 वर्ष है, तो 4 गुणा 9 करेंगे, 4 गुणा 9 करेंगे। लेकिन यो था 5 साल पहले। अब 5 साल पहले से वर्तमान में आओगे तो 5 5 चारों की आयु बढ़ेगी, तो 5 चौक 20 साल और इसमें जोड़ने पड़ेंगे। तो 15 पंजे 75, 9 चौक 36 और 20 56 हो गया। कितना है? 15 में से 6 गए 9, 6 में से 5 गए 1, तो 19 वर्ष जो है वो इसकी आयु आ जाए। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें भाई, एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी में 78 रन बनाए और उसका औसत 2 कम हो गया 19वीं पारी के बाद औसत। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ लिया हमारा, 19वीं पारी के बाद औसत। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक बात बताई थी वहां पे कि जितने वो लास्ट वाली पारी में रन बनावे वो लिखो, जितने वो लास्ट वाली पारी में रन बनावे वो लिखो। अगर वृद्धि हो रही तो माइनस बताया था वहां पे, कमी हो रही तो प्लस बताया था। वृद्धि के लिए माइनस और कमी के लिए प्लस बताया था क्रिकेट मैच के इस टाइप के क्वेश्चन। अब यहां पर हो रही कमी तो करेंगे प्लस। कितने कमी हो रही? 2 की। और मैंने क्या बताया था? एक बात और बताई थी, जितनी टोटल पारी है, जितनी टोटल पारी है उससे एक कम, उससे एक कम, तो 19 से एक कम कर दो 18, तो आ गया 78 प्लस 18 दूनी 36, जोड़ देंगे तो 8 से 14 का 4 का हासिल को 1, 7 3 10 और 11, तो इसका मतलब उसका जो औसत हो जाएगा 19वीं पारी के बाद कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। 142वां क्वेश्चन भी एक ही लाइन का, वो भी इसका ही भैया, उसे भी देख लो। एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 58 रन बनाए और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है?
15वीं पारी के बाद औसत, 15वीं पारी के बाद औसत हमें बताना, तो क्या हो जाएगा भैया, रन बनाए इसने 58, वृद्धि हो रही तो माइनस करेंगे 3, और जितनी टोटल पारी है उससे एक कम, 15 से एक कम करेंगे 14, तो 58 में से क्या घटा देंगे, 14 थी 42, तो कुल मिलाकर आ गया इसका जो औसत था वो 16। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक को भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार कितना है, हमें निकालना अध्यापक का भार। अध्यापक का भार देखो भाई, 34 का जो औसत था वो 42 था, 34 का जो औसत था वो 42 था, तो हम क्या योग निकालना, तो 34 गुना 42 करना पड़ेगा। अध्यापक लिया तो 34 की बजाय हो गया 35 आदमी, और जो भार था वो 400 ग्राम बढ़ गया, वो 400 ग्राम बढ़ गया। 400 ग्राम को मैं किलोग्राम में लिखूंगा तो 0.400 हो जाएगा, तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 42.4 लिख सकता हूं, 42.4। ठीक है भाई, अब यहां से एक काम कर लें, पहले हम 7 कॉमन ले लें, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो देखो यहां से 7 छंग 42 हो जाएगा, 34 जो का तो रह गया, 7 पंजे 35 हो जाएगा, ये 42.4। करना चाहो तुम गुणा करके डायरेक्ट तक भी निकाल लो, कोई समस्या नहीं। ऐसा थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमारा दिमाग ज्यादा नहीं लगना है। 6 चौक 24 का 4 का, हासिल को 2, 36 18, 18 और 2 20, 5 से गुणा करेंगे 5 चौक 20, 5 दून 10 और 2 12, हासिल को 1, और 5 चौक 20 और 1 21, तो कुल मिला के आ गया 7 गुणा 212 में 2 4 गए 8, और 8 से तो हो गया 56 किलोग्राम जो है वो किसका भार था, अध्यापक का भार था। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 44 की। 44वां क्वेश्चन क्या है भाई, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत बढ़कर 62 हो जाए। तो 11वीं पारी के रन चाहिए, अब क्या 11वीं पारी के रन, पहले क्या थे 11वीं पारी मतलब लास्ट वाली पारी के रन दे रहा था वो, उसे औसत बताना था। अब क्या उल्टा क्वेश्चन है, तो यहां क्या करेंगे, 10 पारियों का कुछ औसत है तो 10 गुणा 60, पुराना औसत गुणा पुरानी संख्या, पुराना औसत गुणा पुरानी संख्या, डिफरेंस नया औसत गुणा नई संख्या। 11वीं पारी आ गई तो 11 पारी होगी और औसत 62 हो गया। करो हल, ये हो गया 600, ये हो गया 11 दूनी 22, 2 11 6 66 और 2 68, घटा दो तो कितना बनाए भैया इसने, इसने बनाए 82 रन। किसमें, 11वीं पारी में जो रन बने वो 82 रन बने। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें भाई, क्या है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल कर दी जाए तो औसत 20% बढ़ जाता है। कोच की उम्र क्या है ये बतानी, कोच की उम्र बतानी, कोच की आयु, कोच की उम्र या कोच की आयु। पहले कितने थे, 4 खिलाड़ी थे और उनकी आयु का औसत 18.5 वर्ष था। कोच और आ गया तो 5 हो गया आदमी, कोच और आ गया तो 5 हो गया आदमी, और 20% बढ़ गई इनकी आयु। इनका जो औसत है वो 20% बढ़ गया, मतलब जहां यो 18.5 था, इसका 20% बढ़ा दो तो 120/100 हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। जीरो गई, 2 से काट दो, 4 से काट दो, 4 से काटा 4 तिया 12 और 25 चौका 100, ठीक है। 5 से क्या 25 से काट दो, 25 सत्ते 175, 10 बच गए, 100 हो गए, पॉइंट लगा दिया, 25 चौका 100, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 7 तिया 21 और 1 22। भाई 3 चौक 12 का तो कहां से लिखो, 1 3 7 21 और 1 22। करो भाई इसे, 5 चौक 20, 2 18 चौक 72 और 1 72 और 2 74। यहाँ देखते हैं 5 दूनी 10 कि 0 हासिल को 1, 22 पंजे 110 और 1 111। घटाओ जी, 11 में से 4 गए 7 और 10 में 7 गए 3,
तो ये कोच की जो आयु थी वो कितनी थी भैया? 37 वर्ष थी। 37 ईयर जो है कोच की आयु थी, कोच की उम्र थी। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 2 कम हो जाता है। निकाली गई संख्या बताएं। निकाली गई संख्या, निकाली गई संख्या, निकाली गई संख्या। ठीक है जी। तो यहां पर क्या है, अब यहां पर देखो कितने हैं भाई? 5 संख्याओं का पुराना औसत गुणा पुरानी संख्या, डिफरेंस नया औसत गुणा नई संख्या, एक निकाल दी, बची कितनी? 4, और औसत में कमी आ गई 2 की, औसत रह गया 25। तो 27 पंजे 135 और 25 चौका हो में 100। तो जो निकाली गई संख्या वो कितनी थी भैया? 35 थी। वो कितनी संख्या थी? क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें भाई, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत क्या रह जाएगा? शेष संख्याओं का औसत, शेष संख्याओं का औसत, शेष संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना भाई? औसत ज्ञात करना। अब देखो क्या है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो योग बनाना तो क्या करना पड़ेगा? 50 की गुणा 38 में करनी पड़ेगी। 2 संख्या निकाल दी, एक 45 और एक 55। 2 संख्या निकाल दी, एक 45 और एक 55। तो संख्या कितनी बची भैया? 48। 50 टोटल थी, 2 निकल के तो 48 ही तो बचेंगे, बिल्कुल 48 बचेंगे। अब करो हल इसे, 50 की गुणा 38 में करो, तो 38 पंजे 190, ये हो गया 1900। ठीक है जी। और ये हो गया 100 और बटे 48, मतलब ये हो गया 1800 बटे 48। ठीक है भाई। अब इसे हमने 6 से काट दिया, 6 18 और 6 8 48, 8 से भाग दिया हमने, 8 3 24, कितने बच गए? 6। 60 हो गया, 8 7 56, कितने बच गए? 4, और 8 पंजे 40। तो इनका जो औसत होगा 48 संख्याओं को 37.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें भाई, 48 में क्या है? 5 संख्याओं का औसत 140 है, उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। हटाई गई संख्या बतानी, हटाई गई संख्या बतानी, हटाई गई संख्या। अब देखो 5 का औसत दे रखा, 5 का औसत 140 है, तो 5 गुणा 140 हो गया, और इसमें से जो 4 बची हैं उनका औसत 130 है, तो 4 गुणा हो जाएगा 130। तो 14 पंजे 70, ये तो 700 हो गया, और 13 चौका 52 या 520 हो गया। कुल मिला के जो बची वो बची 180। जो हटाई गई संख्या थी वो कितनी थी? वो 180 थी। क्वेश्चन नंबर 49 की करें भाई बात हम, क्या है? 14 छात्रों, उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है? ठीक है जी। तो शिक्षिका मतलब जो टीचर है उसकी आयु चाहिए। अब 14 छात्र हैं, अरे एक शिक्षिका, तो टोटल लगेंगे 15। यहां गलती नहीं करनी, 14 लगाएंगे, ठीक है, यहां 15 लगेंगे, और 15 ही उनका औसत है, तो 15 गुणा 15, डिफरेंस शिक्षिका हट गई तो बचे 14, औसत 1 कम हो गया तो यो भी 14 हो गया। तो 15 का वर्ग हो गया 225 और 14 का वर्ग हो गया 196। तो 25 और 4 29 वर्ष जो है वो शिक्षिका की क्या आ जाएंगे भैया? आयु आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, 50वां क्या है? 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षक की आयु बिल्कुल उसी तरह से है, पहले शिक्षिका थी अब शिक्षक है, तो शिक्षक की आयु, शिक्षक की आयु निकालनी, 24 और 1 25 हो गई है, और इनका औसत है 15। शिक्षक हट गया तो बचे 24, और औसत में 1 की कमी होगी तो मतलब ये 14। ठीक है, तो केवल वहां 15 और 14 थे, यहाँ 25 और 24 है, केवल इतना अंतर है, बाकी तो सेम है। 15 पंजे 75, 7 15 दून 30 और 7 37, 14 चौका 56, 5 14 दूनी 28 और 5
33। घटाओ जी, 15 में से 6 गए 9, 6 में से 3 गए 3, तो ये आगे शिक्षक जो आ गया वो आ गया 39 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, क्या है? 6 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या हटे जाए तो औसत 15 हो जाता है, हटाई गई संख्या बतानी है। हटाई गई संख्या, देखो भाई 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो 6 गुणा 20 माइनस कर दो, एक घटा दी तो 5 रहेगी, और औसत जो रह गया वो 15 रहेगा। तो 20 सिक्का 120 माइनस 15 पंजे 75, तो 25 और 20 हो गए 45। तो जो संख्या हटाई है वो कितने थे भैया? 45 थी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो 52वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है, उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक नियुक्त कर लिया जाता है, तो विद्यालय में अध्यापकों का वर्तमान औसत बताना है। वर्तमान औसत बताना। तो यहां पे अध्यापक कितने थे भाई? शुरू में 8 थे और उनका योग था, औसत जो था वो 40 था। तो 8 की गुणा अगर मैं 40 में करूंगा तो औसत बनेगा, 8 की गुणा 40 में करूंगा तो औसत बनेगा। एक चला गया मतलब मृत्यु होगी, चला ही गया, 55 साल का एक कम हो गया, उसकी जगह दूसरी नियुक्ति होगी जो 39 साल का था, वो प्लस हो गया। 8 से एक गया 7 बचे, फिर एक आया 8 हुए, तो मतलब टोटल जो संख्या अब भी वो 8 ही है, ना कम हुई ना ज्यादा हुई। अब हल कर लो इसे, 8 चौक 32 हो तो 320 हो गया। 55 में से 39 घटा दो, कितने होंगे? 16 बटे 8। 320 में से 16 गए 304 बटे 8, ठीक है। 8 तिया 24, कितना बच गया भाई? 8 तिया 24 कि 6 बच गए, या और 8 8 64। तो कुल मिला के जो वर्तमान औसत है वो कितना बच गया? वो 38 बच गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, क्या है? एक समिति में 25 सदस्य हैं, यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 64 और 40 वर्ष है को 2 नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है, तो 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। नए सदस्यों का औसत बताना। पहले नए सदस्यों का योग निकालें। नए सदस्यों की आयु का योग, अब जो 2 पहले गए हैं उन्हें ले लो। गए हैं एक 64 साल का और एक 40 साल का। अब अगर औसत कम हो रहा तो इसमें होगा माइनस, औसत कम हो रहा तो इसमें होगा माइनस, और औसत बढ़ रहा तो इसमें होगा प्लस। अब यहां 2 वर्ष घट रहा है तो माइनस करेंगे 2, और आदमी कितने थे टोटल? ये 25, तो कुल मिलाकर 25 दूनी 50 की कमी हो जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारा 104 माइनस 50, तो कितना आ गया भैया? 54। हमें चाहिए तो औसत। अब बताओ कितने आदमियों का योग है? 2 का, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? 2 से भाग करनी पड़ेगी, तो इनका हो जाएगा भैया 27 वर्ष, ठीक है। बिल्कुल इसका भैया 54वां क्वेश्चन, बिल्कुल इसका भैया है 54वां क्वेश्चन। एक समिति में 15 सदस्य हैं, यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 45 और 55 वर्ष है को 2 नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है, तो 15 सदस्यों की आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। नए सदस्यों की औसत आयु बतानी है। नए सदस्यों का योग निकाल लो। नए सदस्यों की आयु का योग, नए सदस्यों की आयु का योग निकालना। तो जो गए हैं पहले उनकी बात करें, एक की 45 थी, एक की 55 थी। फिर वही बात, औसत कम हो रहा तो माइनस होगा, औसत बढ़ रहा तो प्लस होगा। अब क्या बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे 2 गुणा आदमी कितने हैं? ये 15, तो ये हो गया 100, और ये हो गया 15 दूनी 30, कुल मिला के हो गया 130। लेकिन हमें चाहिए था औसत। फिर वही बात है, औसत निकालना है। आदमी 2 हैं तो 130 को भाग करेंगे किससे? 2 से, और इसका औसत जो आ जाएगा वो 65 वर्ष। तो भाई क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद
11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, रनों का वर्तमान औसत, या तो वर्तमान औसत कह दें या 11वीं पारी के बाद, 11वें टेस्ट के बाद औसत कहते हैं, बात एक ही है। 100 रन बनाए, रनों का औसत बढ़ रहा, तो मैंने क्या बता रखा था, इस टाइप के क्वेश्चन में माइनस, बढ़ोतरी में माइनस और कमी में प्लस, और जितनी टोटल पारी उससे एक कम पारी, तो 11 की बजाय यहां किससे गुणा करेंगे, 10 से, तो 10 पंजे 50, 100 में से 50 गए, 50 ही रह गया। क्वेश्चन नंबर 56, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है, परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तदनुसार सेवानिवृत्त आयु की अध्यापक की आयु बतानी है। सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु, कितनी हो जाएगी भैया? अब यहां पे देखो 25 साल है, 25 साल है, और कितनी कम हो रही, ठीक है जी, कितनी कम हो रही, उसके आने पर कम हो रही, तो जाने वाले की इसका उम्र ज्यादा थी और जाने वाले की पूछ रहा, तो प्लस करेंगे, 3 की कमी आ रही, और टोटल अध्यापक कितने, 10, तो 10 या 30 और 30 की जोड़ दो 25 में, तो कितना हो जाएगा भैया, 55। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, 5 सदस्यों के कलम में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल करने पर पाया गया कि उन सदस्यों की आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी, तदनुसार उन पुराने सदस्यों और नए सदस्यों के बीच का अंतर बताना है, आयु का अंतर बताना। अब एक बात बताओ, क्योंकि आदमी 5 थे और 3 साल पहले की जो आयु थी वो वर्तमान होती, इसका मतलब पांचों की 3-3 साल बढ़ती ना बढ़ती, बिल्कुल बढ़ती, तो केवल तुम्हें कुछ नहीं करना, 5 गुणा 3 में करनी, इनकी आयु का जो अंतर है वो 15 वर्ष का है, जो इसका उत्तर भी। क्वेश्चन नंबर 58, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, जो 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, नए व्यक्ति का भार बताना है, नए व्यक्ति का भार बताना हमें। देखो 56 किलोग्राम वाला तो गया, लेकिन इसके आने से भार में बढ़ोतरी हो रही, इसका मतलब प्लस होगा, कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 2.5 किलो की औसत में वृद्धि हो रही है, औसत को योग बनाना, तो जितने आदमी उससे गुणा कर दो, आदमी कितने हैं, 8, तो 25 8 है 200, इसका मतलब 56 प्लस 20.0 आ गया, तो 56 और 20 हो गए 76, ठीक है, तो इस 76 किलोग्राम जो है इस नए व्यक्ति का भार था। नंबर 59 की बात करें, 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है, तदनुसार नए नाविक का भार बताना, नए नाविक का भार। अब देखो जो गया उसका वजन था 60 किलो, और दूसरे के आने से 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब प्लस 1.5 किलोग्राम, और गुणा किसकी करनी पड़ेगी, 8 की, तो 15 8 120, तो 60 प्लस 12.0, इसका मतलब इसका जो भार है वो 72 किलो है। क्वेश्चन नंबर 60 भी देखो ये क्या है, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर हो गया, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक नए शिक्षक की नियुक्ति हो गई, परिणाम स्वरूप शिक्षकों का माध्य क्या है, औसत बताना, औसत बताना शिक्षकों का, ठीक है भाई। देखो 30 शिक्षक थे, और यहां पे उसने पूछा कि क्या होगा जब 60 का गया और 30 का आया, तो 60 में से 30 माइनस कर दो, ठीक है जी, 60 का ये तो प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, तो कुल मिलाकर -30 वर्ष की कमी हो रही है, 30 वर्ष की हमें कमी हो रही है, औसत में कमी कितने की हो जाएगी भैया, 30 शिक्षक थे, 30 से भाग कर दो, तो -1
आया, इसका मतलब एक वर्ष औसत जो है वो घट जाएगा। दोबारा देखो क्या है, जो 60 वर्ष की आयु में रिटायर हुआ वो तो गया, जो गया वो माइनस हो गया, 30 वाला आया वो प्लस हो गया, कुल मिला के देखा तो -30 का अंतर आ रहा टोटल आयु में। लेकिन हमें एवरेज में देखना, तो आदमी कितने हैं, 30 है, 30 से भाग कर दे तो -1 आ गया, माइनस आ रहा तो इसका मतलब कमी आ रही, प्लस आता तो मतलब वृद्धि होती, तो इसका मतलब क्या है, एक वर्ष की कमी हो रही हो सकती।